दोस्तों, मैं हूं अंकुश और आप ये वीडियो देख रहे हैं संकल्प एजुकेशन ऑफिशियल पर। आज 14 डेज है और 14 डेज में हम लोग फिर से 25 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना कोई समय गवाए और 25 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस के साथ। तो पहला क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा व्यू पावर पॉइंट में नहीं होता है। यहाँ पर व्यूज की बात हो रही है कि यहाँ पर जो व्यू होता है, जैसे नॉर्मल व्यू होता है, प्रिंट लेआउट व्यू होता है, स्लाइड शो व्यू होता है, ये कौन सा व्यू जो है वहां पर नहीं होता है। तो यहाँ पर बात करते हैं पेज लेआउट कह रहा है व्यू नहीं होता है, नॉर्मल व्यूज नहीं होता है, यहाँ पर स्लाइड शो व्यू नहीं होता है, सभी नहीं होता है। इसमें से सही आंसर जो इसका है वो होता है पेज लेआउट व्यूज नहीं होते हैं। कौन सा आंसर बच्चों? पेज लेआउट व्यू नहीं होते हैं। ये एमएस वर्ड में पेज लेआउट व्यू होते हैं। पावर पॉइंट में क्या होते हैं? नहीं होते। पावर पॉइंट में ये व्यूज नहीं होते हैं, ध्यान रखेंगे हम लोग। ओके, दूसरा नंबर क्वेश्चन है पावर पॉइंट में वर्तमान में स्थित स्लाइड की संख्या पूछ रहे बच्चों। स्लाइड की संख्या कहां पर स्थित होती है, कहां पर शो होती है? तो चलते देखते हैं। कहता है टास्क बार में शो होती है, टॉप बार में शो होती है, स्लाइड बार में शो होती है, स्टेटस बार में शो होती है। इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? स्टेटस बार। स्टेटस बार में यहां पर आपको क्या होता है, ये जो स्लाइड की जो संख्या है वो संख्या आपको दिखती है कहां? स्टेटस बार में दिखती है। ओके, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक प्रेजेंटेशन में किस प्रकार की फाइल को ऐड किया जा सकता है। एक प्रेजेंटेशन में, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में किस प्रकार की फाइल को ऐड किया जा सकता है। तो चलिए, ऑडियो बिल्कुल ऐड कर सकते हैं आप, यहाँ पर टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, वीडियो को भी ऐड किया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर कौन सा होगा? उपरोक्त सभी। ये वाली उपरोक्त सभी, जब सभी चीजों को ऐड कर ही सकते हैं तो उपरोक्त सभी। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, पावर पॉइंट में बनाई गई फाइल को क्या कहा जाता है? पावर पॉइंट में बनाई गई फाइल को क्या कहा जाता है? क्या सीट कहा जाता है, क्या डॉक्यूमेंट कहा जाता है, क्या प्रेजेंटेशंस कहा जाता है, क्या उपरोक्त सभी? नहीं, इसका जो सही आंसर है वो है प्रेजेंटेशंस। क्या कहते हैं इसको? प्रेजेंटेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंटेशन। मैं बता देना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जरूर से जरूर इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट जरूर करिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगता है, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। चलिए ओके, आगे चलते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न में पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट कौन सा फॉन्ट होता है? पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट कौन सा फॉन्ट होता है? फॉन्ट की बात कर रही है यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं इसका जो सही आंसर देखते हैं कि एरियल। क्या एरियल होता है? एमएस वर्ड में एरियल होता है, पावर पॉइंट में नहीं होता है। सन्स सेरिफ दिया है, नहीं, कैलिबरी। ये वाला जो आंसर आपको दिख रहा है, कैलिबरी जो दिख रहा है, कैलिबरी क्या होता है? डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल होता है। कौन सा होता है? डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल। तो याद रखेंगे, इसका ऑप्शन सी लगाएंगे, कैलिबरी लगाएंगे। ओके, अगला क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। प्लेस फोल्डर किसे कहा जाता है? प्लेस फोल्डर किसे कहा जाता है? चलिए पढ़ते हैं। प्लेस फोल्डर किसे कहा जाता है? कहता है डॉक्यूमेंट में ऑब्जेक्ट में रखे टेक्स्ट को। नहीं, ये वाली ऑप्शंस थोड़ी सी गलत है। टेबल में ऑब्जेक्ट में रखे टेक्स्ट को नहीं, टेबल में तो कभी भी नहीं हो सकता है। फाइल में ऑब्जेक्ट में रखे टेक्स्ट को नहीं। यहां पर जो इसका सही आंसर हमको दिख रहा है कि स्लाइड में क्या होता है? स्लाइड में ऑब्जेक्ट में रखे टेक्स्ट को। जैसे ये कोई स्लाइड है और इसमें एक ऑब्जेक्ट रहते हैं और इस ऑब्जेक्ट में कोई अगर टेक्स्ट लिखा हुआ है तो इसी को क्या कहते हैं? प्लेस फोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्लेस फोल्डर कहते हैं, ध्यान रखेंगे। ओके, तो डी नंबर आंसर। सातवां नंबर क्वेश्चन है पावर पॉइंट में नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? नई स्लाइड को इंसर्ट कराना है। बहुत लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली कंट्रोल एन देके कंट्रोल एन न्यू स्लाइड के लिए। नहीं, कंट्रोल एन ये गलत आंसर है। कंट्रोल एन पूरे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के फाइल को नया करता है, ना कि न्यू स्लाइड को लाता है। न्यू स्लाइड के लिए जो इसका सही आंसर होता है वो होता है कंट्रोल एम होता है। कौन सा होता है? कंट्रोल एम से न्यू स्लाइड आती है। अगर आपको नहीं पता है तो आप जान लीजिए, कंट्रोल एम होता है। आठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आठवें नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पर कहता है पावर पॉइंट में सभी प्रेजेंटेशंस विभाजित होते हैं। विभाजित पूछ रहा है, सभी प्रेजेंटेशन विभाजित होते हैं, मतलब किसमें विभाजित होते हैं? पिक्चर्स में, चार्ट्स में, टेबल्स में या स्लाइड में? आप देखोगे जब पावर पॉइंट जब बना होता है तो ये पेज होता है और यहाँ पर ऐसे ऐसे पावर पॉइंटर्स रहते हैं, ये इसको ऐसे ऐसे। तो ये जो चीजें हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं जानते हैं? स्लाइड्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्लाइड्स। तो यहाँ पर जो चीजें हैं कि पावर पॉइंट में सभी प्रेजेंटेशन विभाजित होते हैं, तो किसमें? स्लाइड्स में विभाजित होते हैं। इसका सही आंसर कौन सा होगा? स्लाइड्स होगा। ओके, अगला प्रश्न 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग कि
स्लाइड्स को अधिकतम कितने परसेंट तक जूम किया जा सकता है? जूम पूछ रहा है बच्चों कि कितने परसेंट तक जूम किया जा सकता है, क्या 50% तक, क्या 400% तक, क्या 100% तक, या उपरोक्त सभी? नहीं, इसका जो सही आंसर है वो है 400% तक। आप 400 यानी 400% तक आप जूम कर सकते हैं, किसमें? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस में। याद रखेंगे जूम की क्षमता होती है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा रिबन टैब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 2010 में, बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा, पावर पॉइंट 2010 पूछा है। पावर पॉइंट 2010 के प्रेजेंटेशन में कौन सी चीजें नहीं होती थी? तो एनिमेशंस होते थे, टूल्स नहीं होते थे, इंसर्ट होते थे, उपरोक्त सभी। ये वाली तो गलत है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? टूल्स जो थे, मैं आपको फिर से दिखा देता हूं, टूल्स जो थे वो क्या थे? पावर पॉइंट 2010 में नहीं आते थे टूल्स ऑप्शन। अगला प्रश्न 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्लाइड में बीच में स्टॉप करने के लिए किस शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं? जैसे अगर स्लाइड चल रहा है और उसे स्टॉप करना है तो आप क्या करेंगे? स्टॉप करने के लिए कौन सा की इस्तेमाल करेंगे? कीबोर्ड में सबसे ऊपर में एक बटन होता है जिसका नाम होता है एस्केप, ESC, ध्यान होगा आपको वही वाला बटन प्रेस करना है। यहाँ पर ESC ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है, देखेंगे इसका ESC ही आंसर होगा। स्टॉप बात आएगी, आप स्लाइड चल रहा है, स्टॉप करना है बीच में, तो आप क्या करोगे? एस्केप बटन प्रेस कर दोगे। ओके, अगला प्रश्न 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में पावर पॉइंट की डिफॉल्ट फाइल का नाम क्या होता है? पावर पॉइंट में डिफॉल्ट फाइल का नाम पूछा जा रहा है, डिफॉल्ट नेम क्या होगा? तो चलो देखते हैं। पावर पॉइंट 1 होगा, नहीं, एक्सेल्स गलत जवाब है, प्रेजेंटेशन 1 होगा, ये वाली सही आंसर है। प्रेजेंटेशन जो फर्स्ट होगी वो क्या होगी? पावर पॉइंट की डिफॉल्ट नेम में से एक होगी। ओके, 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि एनिमेशन पेन की विंडोज दिखाई देती है, एनिमेशन पेन की विंडोज दिखाई देती है कहाँ? राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ, ऊपर या नीचे, कहाँ पर दिखाई देती है? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? राइट की तरफ दिखाई देगा। यहाँ राइट वाला जो ये पहला आंसर आपको दिख रहा है, ये राइट की तरफ, हमेशा एनिमेशन राइट की तरफ दिखता है, ध्यान रखोगे। ये गलत होगा, ये गलत होगा, ये भी गलत होगा। ओके, अगला प्रश्न 14 नंबर देखते हैं कि प्रेजेंटेशन किस प्रोग्राम के जरिए बनाया जाता है? प्रेजेंटेशन किस प्रोग्राम के जरिए बनाया? सिंपल सा है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के पावर पॉइंट के माध्यम से प्रेजेंटेशन बनाया जाता है। PPT नाम ही है उसका, तो इसका MS वर्ड गलत होगा, एक्सेल गलत होगा, MS पेंट गलत होगा, कौन सा होगा? पावर पॉइंट। इसका सही आंसर कौन सा है? पावर पॉइंट है। ओके, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस मेनू में एक्शंस बटन का ऑप्शन होता है? किस मेनू में एक्शन बटन का ऑप्शन होता है? एक्शन बटन पूछ रहा है यहाँ पर, तो आपको याद होगा एक्शन बटन स्लाइड शो में होता है। यहाँ पर एडिट वाला ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा। विंडोज वाला ऑप्शन भी क्या होगा? गलत होगा। यहाँ पर स्लाइड शो वाला हमारा क्या होगा? सही होगा, स्लाइड शो में होता है, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लाइड शो, एक्शंस का नाम लेगा तो कहाँ? स्लाइड शो में। ओके, अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है, स्पीकर नोट्स को किस ऑप्शंस का उपयोग कर सकते हैं, करके बनाया जा सकता है? स्पीकर नोट्स, जैसे बोलकर रिकॉर्ड करने वाला, बोलकर लिखने वाला स्पीकर जो नोट्स होते हैं वो किस टूल्स का इस्तेमाल करके बनाया जा सकता है? कहाँ से बनेगा? तो इसका सही आंसर देखते हैं। क्या स्लाइड शो से बनेगा? नहीं बनेगा। नन से नहीं बनेगा। स्लाइड नोट्स से बनेगा? नहीं, नोट्स व्यू से बनेगा। यहाँ पर नोट्स व्यू जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ये वाला इसका सही आंसर है। ओके, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पावर पॉइंट में स्लाइड के बैकग्राउंड में डैश यूज किया जाता है। पावर पॉइंट के स्लाइड के बैकग्राउंड में क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है? क्या पिक्चर्स लगाए जाते हैं? बिल्कुल लगाए जाते हैं। ग्रेडियंट फिल भी हम लोग लगा सकते हैं, ग्रेडियंट इफेक्ट भी दे सकते हैं, टेक्सचर भी लगा सकते हैं। तो इसका सही आंसर जो कौन सा होगा? उपरोक्त सभी, ये वाली इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पावर पॉइंट में लाइन ब्रेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है लाइन को ब्रेक करने के लिए? पूछ रहा बच्चों, लाइन को ब्रेक करने के लिए। तो यहां पर देखेंगे लिखा है कंट्रोल शिफ्ट के साथ इंटर, ये गलत होगा। शिफ्ट के साथ इंटर ये हो सकता है, अभी इसको ऑप्शन रख रहे हैं हम लोग। अल्ट के साथ इंटर ये भी गलत है। कंट्रोल के साथ इंटर ये वाली आंसर सही है। शिफ्ट के साथ क्या इंटर प्रेस करेंगे हम लोग तो क्या होगा? हम लोग का लाइन क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा स्लाइड में, ध्यान रखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पावर पॉइंट 1997 में बनी फाइल के एक्सटेंशन नाम पूछ रहा है। एक्सटेंशन नाम कितना? 1997 में जो बना हुआ था फाइल था उसका एक्सटेंशन नाम क्या होगा? तो एक्सटेंशन नाम होगा .ppt होगा, .ppt। देखेंगे .pnt नहीं होगा, .ppt इसका सही आंसर है। देन
PPTX, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो कौन सा आंसर डॉट PPT इसका सही आंसर होगा। ओके, अगला प्रश्न 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चंस में पावर पॉइंट में जो फाइल बनाई जाती है वो बाय डिफॉल्ट पावर पॉइंट में जो फाइल बनाई जाती है बाय डिफॉल्ट क्या कहाँ सेव होती है, कहाँ सेव होती है। तो यहाँ पर ऑप्शंस पढ़ते हैं, ई ड्राइव में नहीं होता है, डाउनलोड्स में नहीं होता है, यहाँ पर माई डॉक्यूमेंट में होता है। बिल्कुल, जब आपका कोई भी पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन है और उसे आप डायरेक्ट सेव करेंगे तो कहाँ होगा, माई डॉक्यूमेंट में सेव होगा, डेस्कटॉप पर भी सेव नहीं होगा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया, माई डॉक्यूमेंट। ओके, अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। MS पावर पॉइंट 2007 में डैश टैब होते हैं। डैश मतलब MS पावर पॉइंट 2007 में कितना टैब होता था। तो कितने टैब के लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, कितना टैब होता था, 8 टैब होता था, नहीं 5 टैब होता था, 6 नहीं 7 टोटल जो टैब की संख्या थी, टोटल टैब की जो संख्या थी वो कितनी थी, 7 थी। ध्यान रखेंगे 7 टैब थे 2007 में। ओके, अगला क्वेश्चन 22 नंबर, MS पावर पॉइंट में रिव्यू टैब को ओपन करने के लिए रिव्यू टैब पूछा जा रहा है। यहाँ ध्यान रखना रिव्यू, तो रिव्यू टैब अल्ट के साथ जो भी मेनू का फर्स्ट लेटर होता है उससे ज्यादातर काम करते हैं अल्ट बॉटम के साथ। तो यहाँ पर रिव्यू है तो अल्ट के साथ R वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, बी नंबर इसका आंसर सही होगा प्रॉपर। ओके, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न में हम लोग देखते हैं MS पावर पॉइंट में पहले से बनी स्लाइड जिसको प्रेजेंटेशन के लिए उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, मतलब पहले से प्रेजेंटेशन बना हुआ है और उसको उपयोग करना है, उसे क्या कहते हैं। तो क्या उसको न्यू स्टाइल कहते हैं, नहीं कहते हैं, टेम्पलेट कह सकते हैं, डिजाइन नहीं कहते हैं, नन भी नहीं होगा। चलो मैं बताता हूँ इसका ऑप्शन। जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई स्लाइड बना हुआ है, 3-4 स्लाइड है, ठीक है, और सेम चीज अगर इसमें कोई डिजाइन किया हुआ है, कोई भी डिजाइन किया हुआ है, और इस डिजाइन का अगर सेम चीज अगर नीचे लाना है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। तो ये चीज जो आती है उसको ही कहते हैं क्या, टेम्पलेट कहते हैं। क्या कहते हैं, टेम्पलेट्स कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पर पूछा है कि पावर पॉइंट में पहले से ही बनी अगर कोई स्लाइड है जिसको प्रेजेंटेशन के लिए उपयोग किया जाता है तो उसको क्या कहेंगे, टेम्पलेट कहेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या ऑप्शन से बता रहे हैं, फाइल टैब में आप जाओगे, जब फाइल टैब में तो वहां पर आपको ऑप्शंस कह रहे हैं, ओपन में जाइएगा तो बहुत सारा टेम्पलेट प्रेजेंटेशन बना हुआ आपको मिल जाएगा, आप वहां से इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत टाइप का प्रेजेंटेशन होता है तो उसको टेम्पलेट कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न 24 नंबर है कि MS पावर पॉइंट में रिबन को शो या हाइड करने के लिए किस शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। रिबन को हाइड करना है तो यहाँ पर कंट्रोल के साथ 4, चलो इसका आंसर आपको पहले ही दी गया क्योंकि मैंने इसका जो है लाइन वाला ऑप्शन इनेबल नहीं किया था। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर इसका कौन सा ऑप्शन है, कंट्रोल के साथ F1 प्रेस करना है। क्या है, MS पावर पॉइंट में रिबन को शो या हाइड करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल F1 का इस्तेमाल करेंगे। ओके, 25वां नंबर क्वेश्चन है और इस सेट का अंतिम नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर देखते हैं। MS पावर पॉइंट में हेल्प टैब जो होता है वो किस शॉर्टकट की के माध्यम से खुलता है, हेल्प टैब। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, चलिए बताइए आप लोग कमेंट करके, इसका सही आंसर कौन सा है। यहाँ पर देखेंगे कंट्रोल के साथ W नहीं है, कंट्रोल के साथ कौन सा है, Y। इसका Y वाला आंसर सही होगा, 2 नंबर। कंट्रोल के साथ जब Y प्रेस करेंगे तो कौन सा, हेल्प बॉटम यहाँ पर खुल जाएगा। चलिए इसका आंसर आपको हम दिखा देते हैं। ओके, तो आशा करते हैं कि आपको ये 25 क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर जरूर समझे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दे बिना मत जाइएगा, और सब्सक्राइब तो चैनल को जरूर से जरूर कीजिएगा क्योंकि आपकी सपोर्ट की भी बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरत है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अंदाज के साथ, तब तक मैं अंकुश आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।